Hello, dear students. Today we will start new chapter, class 10th, chapter number 5, life processes. So, do you know what is the life processes? We know that the process कोई भी चीज कोई भी काम होता है तो स्टेप्स में होता है, पूरी प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोसेसेस हो रही है, इट इज रिलेटेड टू लाइफ। सो यू कैन अंडरस्टैंड द बाय नेम लाइफ प्रोसेसेस मीन्स जो अपने जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, अपने बॉडी के लिए जो भी प्रोसेसेस है वो सारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्लास 10th का है ये, साइंस में बायोलॉजी वाला पार्ट जो है, बायोलॉजी वाले पार्ट में चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। चलो, दिस chapter is divided in total 6 lectures. So first lecture is introduction, and in introduction we discuss basically about the nutrition. So let's see. The world is made of the living and नॉन लिविंग थिंग। अपने को मालूम है कि क्या क्या है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या है। जो भी लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। ये सारी की सारी लिविंग थिंग है, और नीचे जो आपको चेयर है, मशीन है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। सो हाउ वी डिफरेंशिएट दैट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। सो देर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ इनके अंदर गुण है। ठीक है। उनसे अपने को मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लेट अस सी व्हाट आर द दिस कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम देखते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू मूव, है ना। एबिलिटी टू मूव मीन्स जो लिविंग थिंग होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। राइट। ओके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भाई साहब बड़े आराम से जा रहे हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मीन्स जो उनके चाइल्ड होंगे, नए बच्चे पैदा करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, गिव बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल। हमने देखा ही हुआ है, मेल फीमेल, एक्स और वाई, उन दोनों से मिलके जो भी बनेगा, मेल या फीमेल, रिप्रोडक्शन। थर्ड वन इज द रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। कोई भी लिविंग थिंग है, अगर आप कुछ एक्ट कर रहे हो उसके ऊपर, कुछ बोल रहे हो उसको, डेफिनेटली इट विल रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। आई ऑलवेज यू से दैट जब आप जिंदा हो, आप क्लास में बैठे हो, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका जवाब दिया करो। मीन्स इफ यू आर लिविंग थिंग देन यू शुड रिस्पॉन्ड। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी नॉन लिविंग थिंग में चल रहे हैं। ठीक है। आप लोग सबके सब क्या हो, लिविंग थिंग हो, तो प्लीज जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर दिया करो। ठीक है। ओके नेक्स्ट, एक्सटर्नल चेंजेस के रिस्पॉन्स देना है। ठीक। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर ये थोड़ा ट्रीटमेंट हो रहा था और ये हैमर से मार दिया इसने। ठीक। नेक्स्ट वन इज द गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर। ठीक है, बॉडी में से जो भी वेस्टेज है उसको बाहर करना, दैट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। टेक फूड टू स्टे अलाइव। ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड एनर्जी, एंड फ्रॉम फूड वी गेट एनर्जी। नेक्स्ट वन इज टर्न फूड इनटू द एनर्जी, है ना। जो भी खाना हमने खाया है, जो भी फूड हमने खाया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक। तो दीज आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लिविंग थिंग्स, है ना। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग से रिलेटेड है। सो लेट अस सी व्हाट आर दीज प्रोसेसेस नोन एज। इन सब प्रोसेसेस को हम क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और टेक्निकल में आ जाए अपन। ठीक, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो टॉपिक दे रखे हैं, ये सारे टॉपिक लगभग लगभग हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। एंड कंबाइंडली वी कैन से दैट इज दिस प्रोसेस आर नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस। तो आपके चैप्टर का जो नाम है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें इट इंक्लूड मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी है। न्यूट्रिशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, एक्सक्रिएशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी है
है ना, थोड़ा बड़ा चैप्टर होने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। चलो, एंड these processes are very important for sustain and maintain life, है ना, sustain and maintain life. So we will learn about these processes in detail in this chapter. चलो, first one is the nutrition. Do you know what is the nutrition? Try to give answer. अपने से सोचो, what is the nutrition, because it is very basic term. We studied these terms in class 5th 6th 7th, huh? So please try to give answer. चलो देखते हैं कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड द एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस, एंड दिस एनर्जी गेट फ्रॉम द obtained from the food, and food contains the nutrients. Food contains the nutrients, ये हम जानते हैं। चलो, nutrients, चलो, substance which an organism obtain from the surrounding and uses as source of energy। जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई भी आइटम है, उस सब्सटेंस को बोला न्यूट्रिएंट्स। कौन सा सब्सटेंस? विच गिव यू एनर्जी, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो, आपके सराउंडिंग में है जो भी चीज, और विच गिव यू एनर्जी, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिएंट्स या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, ठीक है। So the process intake of nutrients and its utilization, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इंटेक, कैसे अपन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, एंड हाउ वी यूज दैट न्यूट्रिएंट्स फॉर द डिफरेंट फंक्शंस बाय ए ऑर्गेनिज्म, मीन्स हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है, इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज नथिंग बट दिस इज ए प्रोसेस, है ना, इट इज ए प्रोसेस। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट nutrients means something which we take, and nutrition means process. Here we are considering nutrition is a process. चलो चलते हैं आगे। Way of obtaining food, we very well know there is the two way. First one is the, we can say that is the mode of nutrition, ठीक है। One is the autotrophic and second is the heterotrophic. You know very well what is the autotrophic and what is the heterotrophic। चलो इसको फटाफट देख लेते हैं। What is the autotrophic, what is the heterotrophic? In autotrophic, we know that the organism produce its food itself. So organism, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग। सो यहाँ एक नया टर्म है इनऑर्गेनिक। प्लीज रिमेंबर दैट इनऑर्गेनिक मीन्स, ऑर्गेनिक मीन्स डेफिनेशन है यहाँ पर आगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स द सब्सटेंस विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों होते हैं, अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज है उसके अंदर, देन वी कंसीडर दैट इज द ऑर्गेनिक। यहाँ पर हमने क्या लिया? इनऑर्गेनिक, तो सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म ने लिया उसको, ठीक है, जैसे इसने खा लिया इसको, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू द, ठीक है, ऑर्गेनिक, है ना। तो इनऑर्गेनिक गया, इनऑर्गेनिक गया, और जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या जो भी ह्यूमन बीइंग वगैरह whatever जो भी है, उसने क्या कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक को काय में कर दिया, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। जो भी जैसे ट्री वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, और उसको कन्वर्ट करते हैं फूड में, है ना, ग्लूकोज में। तो दैट इज द ऑर्गेनिक। सो इन केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेरी वेल नोन, दैट इज द इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सबसे बड़े तो अपने को ऑर्गेनिक का मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यहाँ पर केमिस्ट्री में, यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, द सब्सटेंस विच हैव हाइड्रोजन एंड, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये दो चीजें हैं, हाइड्रोजन है और कार्बन है, H2 एंड कार्बन, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों होना चाहिए, बोथ मस्ट बी प्रेजेंट। अगर सिर्फ वन है जैसे H2, तो H2 इज ओनली हाइड्रोजन, सो इट इज कंसिडर एज ए इनऑर्गेनिक। क्या कंसिडर करा जाएगा इसको? इनऑर्गेनिक। वाइल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कंसिडर किया जाएगा? इनऑर्गेनिक।
इन ऑर्गेनिक। ठीक है, जैसे कुछ शुगर है, स्टार्च है, फूड है, जिसके अंदर दोनों होते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है, बड़ा फेमस है, उसमें C6H12O6 यहाँ पर जो होता है, ठीक है, शुगर स्टार्च वगैरह, C6H12O6, तो यहाँ पर कार्बन भी है आपके पास। ठीक है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, देन इट इज कंसिडर एज ए ऑर्गेनिक, है ना। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। एक बेसिक डेफिनेशन है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का, लेकिन उसको हमें अभी जरूरत नहीं है, तो बाद में देखेंगे, जहाँ कहीं पर आएगी उसको देखेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 4 में आएगी वो, केमिस्ट्री वाले पार्ट में, उसको हम देखेंगे बाद में। अभी के फिलहाल के लिए इतना जान लो। यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक उसको बोल रहे हैं विच हैव कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन सॉरी ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, जिसमें दोनों हो, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। इसके अलावा जो भी चीज़ है उसको इनऑर्गेनिक हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आपको मालूम ही है, यहाँ पर इस टाइप से अगर डायग्राम दिख जाए तो आपको समझ में आ जाता है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट है, ठीक है, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, टेक इन, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा है इन्होंने, क्या कंसिडर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर एज द इनऑर्गेनिक बिकॉज इट हैव द कार्बन बट नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, कार्बन तो है, कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट इज द इनऑर्गेनिक, राइट। तो प्लांट ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द एटमोस्फियर, एंड फ्रॉम द रूट्स इट टेक द H2O water. Again here H is present, but carbon is not present. So again, it is the inorganic. So we can consider it take inorganic substances. Plant take inorganic substances. Okay, and then it convert into the food, and food is considered the organic. Food is considered the organic. Organic considered किया जाएगा. So we know that the photosynthesis process is very well known. Carbon dioxide it take from the environment, atmosphere. So it is the inorganic. Okay, H2O water, again it is inorganic, and this is converted into the food, food or sugar. So it is considered as a organic because it have the carbon as well as hydrogen. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं, इसलिए इसको हमने ऑर्गेनिक कंसिडर किया है। ठीक है, सो दैट इज दिस फूड इज द मेन product, while the oxygen which we get from the plant it is the byproduct of that process, photosynthesis process का byproduct है, right। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो प्लांट का भी वैसा ही होता है जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सेम वे प्लांट आल्सो टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। प्लीज रिमेंबर दिस वन, रेस्पिरेशन में तो ऐसा ही होगा। ठीक है, बट देर इज एक्स्ट्रा प्रोसेस दैट इज द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में भली वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा रिलीज करते हैं, एक्स्ट्रा रिलीज करते हैं, है ना। तो इसीलिए वी कंसिडर दैट photosynthesis process only in daytime. Okay, we consider that plant give oxygen only in daytime. क्यों देते हैं डे टाइम में, रात में क्यों नहीं देंगे, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन देते हैं तो रात में भी ऐसे ही होना चाहिए, बट रात में तो प्रोसेस होती ही नहीं है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट द रेस्पिरेशन। प्लीज रिमेंबर दिस वन, रेस्पिरेशन में सेम वे हम जैसा लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इन सेम वे प्लांट आल्सो टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन सिस्टम। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट भी क्या लेता है, ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वो 24 आवर चलता रहता, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वहां पर वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ओके, और ये सिर्फ आप देख सकते हो सनलाइट की प्रोसेस प्रेजेंस में है, सो इट इज डन ओनली इन डे टाइम, ये सिर्फ दिन में ही होगा, नाइट में नहीं होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। सो दिस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज नोन एज द, ठीक है, ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मीन्स, ऑटो मीन्स हम जानते हैं, ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ, है ना। और ट्रॉप्स, ट्रॉफिक मीन्स यहाँ पर न्यूट्रिशन बोला है, न्यूट्रिशन मीन्स प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस के थ्रू वो ये न्यूट्रिएंट्स ले रहा है।
ठीक है। चलो, सो हाउ डू वी नो, ठीक है, तो और डिफाइन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब बनाना, जैसे कि सिंथेटिक मटेरियल होता है, फैक्ट्री वगैरह में बनता है इसी टाइप से, सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, खुद का ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट, आप क्लास 6 का बच्चा जो लिख रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और क्लास 10th का जो स्टूडेंट लिख रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसमें डिफरेंस लगना चाहिए। वो डिफरेंस कैसे आएगा? जो ये वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स नेक्स्ट लेवल के, जो क्लास 10th में इंक्लूड हुए, वो वर्ड्स आपके आने चाहिए वहां पर। जो आप एग्जाम लिखोगे, आप जब अपने नोट्स बनाते हैं, तो ये सारे टर्म्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सेम बेसिक इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की, क्लास 6 में पढ़ी थी, 7 में पढ़ी थी, वो की वही आप लिख रहे हो। आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। टेक इनऑर्गेनिक एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड। ठीक है। चलो, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ठीक है, मोस्ट प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। मोस्ट प्लांट मन मीन्स नॉट ऑल प्लांट, हाँ, सारे प्लांट नहीं बनाते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं सिर्फ वही क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक प्रोसेस करते हैं, बाकी सब में नहीं होता है। ठीक है। चलो, हाउएवर देयर आर द सम ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सारे के सारे प्लांट तो नहीं बना सकते, सिमिलरली सारे के सारे ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपना खाना का नहीं बना सकते। देन इट इज डिपेंड ऑन द अदर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो टाइगर है इसके ऊपर डिपेंड है फूड के लिए। देख, यहाँ पर मंकी है, ये फूड के लिए डिपेंड है, यहाँ से बनाना वगैरह ले रहा है ट्री से। यहाँ पर जो है ये ग्रास खा रहा है, तो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये भाई साहब भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कुछ खा रहे हैं। ठीक है। चलो, सब दूसरों के ऊपर डिपेंड है, सब दूसरों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पर जो भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है, दिस इज नोन एज द हेट्रोट्रोप्स, है ना। मम्मी घर पे खाना बनाती है अपने लिए, हाँ, अपने लिए खाना बनाती है, वो प्रिपेयर करती है, प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो मम्मी जो खाना बना रही है, उनके लिए भी वो भी खाएंगे और हमें भी खिलाएंगे, पूरे परिवार को खिलाएंगे। तो वहां पर वो उनको ऑटोट्रोप में नहीं रखना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट लिखते हैं माई मदर इज द ऑटोट्रोप्स, है ना, नहीं है। ठीक है, ऑटोट्रोप का कॉन्सेप्ट अलग है। मम्मी खाना प्रिपेयर कर रही है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलो, सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रो का अगर वापस मीनिंग दिखा जाए तो क्या है? हेट्रो मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो सारे के सारे एनिमल्स और जो फंगी है, सारे के सारे इसमें आएंगे, हेट्रोट्रोप में आएंगे। इन हेट्रोपिक न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूजेस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, है ना। स्ट्रेटेजीज मीन्स अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीका टू ऑब्टेन फूड डिपेंडिंग अपॉन, चलो, बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बॉडी सिस्टम, कैसा उनका सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे herbivores नीड डिफरेंट फूड कंपेयर टू द कार्निवोरस बेस्ड ऑन दियर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें ना मालूम है डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का अलग अलग होता है। जो मांसाहार होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं, उन दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है, तो इसलिए वहाँ पर डिज़ाइन अलग अलग है। herbivores हैव द, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, एंड लॉन्ग डिजाइन है। यहाँ कार्निवोरस में थोड़ी लॉन्ग शॉर्ट प्रोसेस है ना। तो यहाँ जो इंसेटाइन है वो इतना लंबा नहीं है, शॉर्ट है। ठीक। चलो, सो यहाँ पर ये ग्रास खा सकते हैं। इनकी बॉडी की डिजाइन इस टाइप से होती है कि ये इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कार्निवोरस की डिजाइन इस टाइप से होती है कि वो इसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, फ्लैश को खाएंगे डायरेक्ट, तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और द मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेलर, जैसे अमीबा का एग्जांपल है ये सिंगल सेल का। ठीक है, हम जो लोग हैं हम क्या है, मल्टी वाले, मल्टी
सेल के एग्जांपल से। फंक्शनिंग, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द ऑर्गेनिज्म इज द सेप्रोफिटिक और द पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मीन्स, ठीक है, डिपेंड है दूसरों के ऊपर, पैरासिटिक भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, मोस्टली जो डेड एंड डीके थिंग्स है उनसे, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जो भी प्लांट वगैरह है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंड होता है। पैरासिटिक में भी उसी टाइप से होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे सेप्रोफिटिक आपका मशरूम टाइप हो गया, पैरासिटिक में आपके कसकटा वगैरह आ जाएगा, हमर बेल वगैरह। अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल अराउंड द ऑर्गेनिज्म। जो अवेलेबल होगा वही खाएगा। चलो, some organism break down food into the simple substances outside the body, ठीक है। सिंपल सब्सटेंसेस मीन्स यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस का सिंपल मीनिंग है कन्वर्ट इनटू, इसको कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट इनटू मोर इजी टू डाइजेस्ट। ऐसा कन्वर्ट कर देना ताकि वो ज्यादा इजीली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, है ना। मीन्स उसको ब्रेक डाउन कर देना, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। चलो, तो कुछ ऑर्गेनिज्म है आउटसाइड बॉडी से बाहर की तरफ ही उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी के अंदर। जैसे फंगी लाइक द यीस्ट एंड द मशरूम, सम, ठीक है, कार्निवोरस प्लांट, ठीक है। चलो, प्लांट में भी होते भैया, मांसा प्लांट खुद क्या कंसिडर करते हैं, प्लांट को हम क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है, हर्बिवोरस, ठीक है। बट क्या है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खुद क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, है ना। चलो, लेट अस सी, एक एग्जांपल देखते हैं मशरूम का, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। चलो, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स है, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं फूड पार्टिकल्स, वो क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करा, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, जो फूड है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। इस फूड को ब्रेक डाउन कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, उस फॉर्म में लिया है जिस फॉर्म में ये इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। चलो, अब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो मशरूम है पहले उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, अब उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड को कहाँ ब्रेक डाउन कर देंगे, इनसाइड द बॉडी, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम खाना लेने के बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ फूड टेक इन, माउथ के अंदर जाएगा, ठीक है, यहाँ से उसको ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा, उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा। यहाँ स्टमक में गया, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है। तो वो उसको और ब्रेक डाउन करते हैं और ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं, यहाँ पर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये फूड आएगा यहाँ पर, आगे तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बिना कोई नुकसान पहुंचाए दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस दे हार्म द होस्ट प्लांट और द एनिमल, उनको बिना मारे, ठीक है, किल नहीं करेंगे बट इट हार्म। जैसे कसकटा, टिक्स, ठीक है, ये लीक वगैरह है, टेप वॉर्म है, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं जिस टाइप से, ये पैरासिटिक रिलेशनशिप कहलाएगा, ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है। ये डोक में रहती है, ठीक है, डोक के जो कीड़े होते हैं वो उसकी बॉडी पे रहते हैं, और ये हमारी बॉडी पे रहते हैं ठीक है। जो अपने जुए पड़ जाती है सिर में, वही वाली चीजें हैं ये, ठीक है। ये खून चूसने वाले हैं,
ब्लड शेकिंग पैरासाइट। ठीक है। बहुत सारे हस्बैंड बोलते हैं वाइफ को, ये वाइफ नहीं है, ठीक है। चलो, ये टेपो, ठीक है, पेट के कीड़े जो होते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट। ठीक है, सिंस द फूड एंड द वे ऑफ ऑप्टेन डिफरेंट, ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय इंटायर सरफेस, पूरी सरफेस के थ्रू फूड को लिया जाएगा। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट बिकम द स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, है ना। तो हमारी जैसे बॉडी है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ पर हमने कुछ सेल को अलग काम दे रखा है कि भैया तुम्हारा काम क्या है, फूड को लेना, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक। यहाँ बेचारे जो अमीबा वगैरह है वो सिंगल सेल है, तो वहाँ पर एक ही सेल है, पूरी बॉडी उसका वही फंक्शन करती है, फूड को लेती है, एक ही सेल को सारे फंक्शन करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अमीबा टेक द फूड यूजिंग द टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है, विच इज फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल्स, ठीक है। सीटोपोडिया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रोसेस को, यहाँ पर जो इसके जो पाँव हैं जो दिखते नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ा लेता है, वो पूरा यहाँ बाउंड्री बना लेगा, इसको पैक कर देगा पूरा कि भाई अब तू कहाँ जाएगा, अब कहीं नहीं जा सकता है, हमने तेरे को घेर लिया है, ठीक। और इनगल्प कर जाएगा, है ना, गप कर जाएगा, पूरा पूरा उसको खा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, वही फूड वापस डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन into the simpler one which is then diffuse into the cytoplasm, ठीक। उसके बाद में वो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, डाइजेस्ट होगा। देन रिमेनिंग, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड द थ्रोन आउट, है ना। तो वापिस जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, उसको क्या करा, बॉडी पे लेके आ गया, ऊपर सरफेस पे लेके आ गया, और बॉडी से उसको आउट कर दिया, ठीक, बाहर कर दिया, बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर दिया, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, यहाँ तक का। आप प्लीज़ इसको देखिए, और जो भी चीज़ें आपके काम की है उसको नोट करिए। प्लीज़ रिमेंबर दैट बायोलॉजी में, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है, जितना पॉसिबल हो डायग्राम बनाओ, ठीक है। केमिस्ट्री में जो भी आंसर लिखो, जो भी क्वेश्चन हो, उसका ट्राई करो, केमिकल इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन लिखो, ठीक। और फिजिक्स में भी आपको ये ध्यान रखना है। फिजिक्स में क्या ध्यान रखना है, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो वो लिखो आप, ओके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। हम बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो बायोलॉजी वाले पार्ट में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, वो भी व्यवस्थित बनाना है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स, पेंसिल्स आप यूज करो, प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। आप बुक से भी पढ़ते रहो, और कुछ डाउट हो तो आप उसको पूछो, ठीक है। थैंक यू।